तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। मतलब हम तीनों चीज़ों को एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको सीएसएस के बारे में बताया था। सीएसएस होती क्या है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है और इसका फेल क्या है। मतलब सीएसएस वो होती है स्टाइलिंग करने के लिए, टैग्स को स्टाइल करती है, टैग्स को कॉल करती है, टैग्स को अलाइन करती है। और जो एचटीएमएल होती है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है, लाइक हमारी जैसे स्केलेटन होती हैं, उसी तरह जैसे हड्डियों को हम ऊपर मांस चढ़ा हुआ है, उसी तरह सीएसएस के अंदर चीज़ों को अलाइन, चीज़ों को कस्टमाइज़ और चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसके अंदर कलर ऐड करने के लिए, बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए, अलाइनमेंट ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीएसएस का। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा किए बगैर हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे अपना जो एक फ़ोल्डर के अंदर हम रखेंगे अपना जो कोड है। यहाँ फ़ोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे लिखेंगे इनलाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो ये तो मैंने फ़ोल्डर अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया भाई। बाद में मुझे पता लगता रहा कि मैंने भाई इसके अंदर अपना फ़ोल्डर के अंदर जो सिस्टम है वो रखा है। तो जैसे ही हम इसे इंटर करेंगे, इसके अंदर हम एक टेक्स्ट फाइल बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे index.html। पीछे वाला कोड ख़त्म कर देंगे, डबल क्लिक करते साथ ही हमारा कोड बन जाएगा। मतलब ये फाइल ब्राउज़र की तरह बन जाएगी, यानी कि ये ब्राउज़र के अंदर ही ओपन होगी, क्योंकि हमारी वेबसाइट हमेशा ब्राउज़र के ऊपर ही रैंक करती है। तो इसको हम राइट क्लिक करके इसे ओपन विद कोड कर लेते हैं। तो इसको मैं फुल ओपन करूँगा। ये वीएस कोड है जिसके अंदर अपना कोड लिखते हैं। मैं अपनी फ़ाइल को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे अपनी बॉयलर प्लेट को इंसर्ट कर लूँगा। बॉयलर प्लेट लगाते ही यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। भाई यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? चलो HTML5 लिखते साथ भी हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर अपना लगा लिया है और यहाँ सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट चेंज करूँगा। इसमें हम समझ रहे हैं CSS की टाइप्स। तो इसको हम करेंगे वो लाइव सर्वर ओपन कर लेंगे ताकि हमारा जो कोड है वो लाइव सर्वर पे ओपन हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और यहाँ पे इसको भी मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे इनलाइन सीएसएस क्या होती है। पिछली वीडियो के अंदर हमने समझा था कि सीएसएस होती क्या है और इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे इनलाइन सीएसएस क्या होती है, इंटरनल सीएसएस क्या होती है और एक्सटर्नल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा एक H1 और H1 के अंदर लिखूंगा दिस इज इनलाइन। तो मतलब ये इनलाइन की सीएसएस है, तो इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस इज इनलाइन। और इसके अलावा हमारे पास इसको स्टाइलिंग करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है। मतलब इस टैग को इस्तेमाल करने के लिए हमें इसके अंदर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि ऑफिशियल और जो प्रोफेशनल वेबसाइट होती है ना, उसके अंदर इसको हम ना प्रेफर नहीं करते भाई। ये बहुत रूड सा बिहेवियर हो जाता है वेबसाइट के अंदर और ये बहुत ही बुरा सीक्वेंस बन जाता है। समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इन सी होती क्या है। और इन चीज़ों के अंदर अगर आपको इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं भाई 3 टाइप्स के डिफरेंस बताएं, तो आप बताने वाले बनेंगे भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे स्टाइल और ये स्टाइल आ जाएगा। इसके अंदर अपना कोड लिख देंगे कि स्टाइल हमने क्या लगाना है। इसका कलर हम करना चाहते हैं ब्लू टेक्स्ट का। जैसा हमने ब्लू किया, कलर ब्लू हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर हमने करना है रेड। बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाएगा। मतलब चीज़ों को सीक्वेंस के अंदर स्टाइल करने के लिए इनलाइन का भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब इनलाइन के साथ भी हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो कोड को थोड़ा सा छोटा लिख करता हूँ और आपको थोड़ी सी समझ लग जाए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। मतलब मैंने H1 के अंदर स्टाइल का जो एट्रीब्यूट लगा के उसके अंदर अपने CSS को इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे इतना ही मैं आपको समझाऊंगा, इसके ज़्यादा क्या ही मैं आपको समझाता हूँ इनलाइन के बारे में। और अब हम जाते हैं एक्सटर्नल CSS के पास। तो यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पे 2 या 3 किस्म के यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं पी लगा देता हूँ। दिस इज़ पैरा फ्रॉम एक्सटर्नल। मतलब इसके अंदर हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल क्या आती है, बल्कि इंटरनल के बारे में पहले बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल बाद में करेंगे। तो यहाँ पे इंटरनल, मतलब इंटरनल सीएसएस के बारे में हम बात करेंगे इसमें। इंटरनल सीएसएस वो होती है जो हम हेड के अंदर लिखते हैं। मतलब जैसा कि यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम स्टाइल का टैग लगाएंगे और उसके अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं H1 को कलर दूंगा
येलो कलर लिखना था भैया, स्पीड के अंदर भाई काम खराब हो जाता है। इसका कलर येलो हो जाएगा, और जो पी का कलर है उसका मैं करना चाहता हूँ ग्रीन। इसका कलर हो जाएगा ग्रीन, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस हेड के अंदर लिखी जाती है ताकि इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, इसके अंदर कोई बंदिश ना हो, इसके अंदर कचरा ना मचे, इसको हम मिनिमाइज रख सकें, इसको छोटा रख सकें, और इसके अंदर समझने में परेशानी ना हो। इतने फ़ायदे हैं भाई इंटरनल सीएसएस के। लेकिन जब आप एक्सटर्नल सीएसएस की तरफ जाएंगे तो आप पागल ही हो जाएंगे कि मैंने किया क्या। एक बात आपको समझ नहीं आएगी तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा एक्सटर्नल सीएसएस की, ताकि आपको उसकी समझ लग सके। तो मैं चाहता हूँ इसी वीडियो के अंदर आपको सीएसएस की समझ लग ही जाए एक्सटर्नल। तो हम अब बात करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। इनलाइन लाइन के अंदर ही एट्रीब्यूट को हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। इंटरनल होती है हेड के अंदर, और एक्सटर्नल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आई होप सो यार यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर एक्सटर्नल सीएसएस। तो वी विल ओपन दिस बार एंड मेक अ न्यू फाइल, मतलब हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टाइल डॉट सी एस एस। तो स्टाइल डॉट सी एस एस तो मैंने लगा दी। तो इसको हम दोबारा से मिनिमाइज करते हैं क्योंकि हमारे टॉप बार के अंदर दोनों चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। ये एक्सटर्नल सी एस एस की फाइल है, ये हमारी एच टी एम एल की फाइल है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ मेरा जो कलर है H1 का, वो दोबारा से येलो हो जाए। कलर सॉरी, मतलब मैंने येलो कलर करना है, तो भाई अभी तक यहाँ पे ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? ब्राउज़र तो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं चेंज हो रहा? भाई इसको लिंक करना पड़ेगा इसके साथ, मतलब CSS को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ लिंक करने का हमारे पास अभी टैग होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे और देखकर आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे, टाइटल के नीचे लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे, ओ सॉरी, मतलब मैं भी घूम गया था यार। यहाँ पे हमने लिखना है, लिंक करना है भाई। तो यहाँ पे लिंक करेंगे, यहाँ पे जो रेफरेंस है वो स्टाइल शीट का आएगा, और जो एच रेफ लिंक होता है वो हमने लिंक लिखना है, एस लिखना है, और हमारा सी एस एस यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही मैंने इसे किया तो हमारा जो ये कलर चेंज हो गया। मतलब आप एक्सटर्नली, यानी कि आपके इस कोड को वेरी मिनिमाइज रख के इस कोड के अंदर आप सी एस एस, मतलब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यानी कि अगर आपको समझ ना लगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इस फोल्डर को दोबारा से फेंकते हैं अपने पूरे एच टी एम एल और सी एस एस के कोड के अंदर। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक फाइल। या दो ब्रदर हैं, यानी कि दो भाई हैं, वो एक का नाम है HTML और दूसरे का नाम है CSS। अब अगर हम इन दोनों को एक ही फोल्डर दे दें यहाँ पे, अब क्या होगा, इसकी जो है ना पिक्चर, भाई जो है हमारा HTML, वो भी मेन में अपनी पिक्चर रख रहा है, और जो CSS है वो भी अपनी मेन में पिक्चर रख रहा है। तो इन दोनों की जब पिक्चर इसके अंदर सारी इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो वो मिक्स हो जाएंगी, और इनको ढूंढने में परेशानी हो करेगी, क्योंकि ये कहेगा मैं अपनी वीडियो, जो वीडियो है और इसकी जो इमेज है, उसको जब ढूंढता है तो उसको ढूंढते हुए बहुत टाइम लगता है। इसलिए अगर हम इसको ख़त्म कर दें, और इसकी इमेज इसके फ़ोल्डर में रहे, और इसकी इमेज इसके फ़ोल्डर में रहे, तो इसको देखने के लिए यहाँ पे आना पड़े करेगा, और इसको देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। मतलब आपको समझ तो लग ही गई होगी एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में, कि एक्सटर्नल सीएसएस का फाइल जो अलहदा बनेगा, और जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का वो फर्स्ट साइड पे होगा। तो दोनों के जो कोड होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन वो लिंक्ड होगी इस टैग के साथ, और ये जो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे वो यहाँ पे कमांड आती रहेगी। तो मुझे लगता है आपको इसके बारे में मुकम्मल समझ लगी होगी। तो अगर आपको इसकी समझ थोड़ी बहुत भी लगी है, तो मुझे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।